मूवी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं एक वीरान जगह, जहाँ ना ही खाना था ना ही पानी था। यहाँ के लोग पानी की कमी से बर्तन भी मिट्टी से धुला करते थे। पानी के लिए एक दूसरे को मार भी देते थे। और पानी की कम होने से दुनिया की आबादी भी बहुत तेजी से कम हो रही थी। यहाँ से अब सीन चेंज होता है, जहाँ हमें दिखाते हैं और एक एलिस को उसके एक बेटा और एक बेटी रहते हैं। एलेक्स यार खेती करने वाला आदमी रहता है। एलेक्स बताता है अपने बेटी को, मेरे पास हजारों एकड़ जमीन है और मेरे पिता यहाँ खेती करते थे। बहुत जल्दी यहाँ वापस खेती आएगी। एलेक्स के पास एक गधा भी रहता है, जिसकी मदद से वो कंपनी को सामान सप्लाई करता है। और ये कंपनी वाले असल में करते क्या है, जमीन के नीचे से पानी निकालते हैं और ये शहरों को बेच देते हैं। एलेक्स एक दिन इनके पास गया। एलेक्स बोलता है कि मुझे भी पानी चाहिए, मुझे सिंचाई करनी है अपने खेतों की। लेकिन कंपनी वाले मना कर देते हैं। बोलते हैं तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम इस पानी को खरीद पाओगे, और हम इतना पानी दे भी नहीं पाएंगे। साफ इनकार कर देते हैं पानी देने से। अब एलेक्स और उसका बेटा दोनों चुपचाप घर जाते रहते हैं, लेकिन रास्ते में उसका गधा गिर जाता है। गधे का गिरने की वजह से उसका पैर भी टूट जाता है। एलेक्स बोलता है अब इसको यहाँ पे हमें गोली मारना पड़ेगा, नहीं तो ये घर नहीं जा पाएगा और यहाँ चील कौवे इसे खा लेंगे। एलिस अब गोली मार देता है और उसका बेटा उदास हो जाता है। अब दोनों चुपचाप चले आते हैं घर, जहाँ पे हमें दिखाते हैं कि उसकी बेटी मट्टी से बर्तन धुल रही होती है। अब अगले ही दिन एलेक्स और उसका बेटा जाते हैं एक दुकान में, जहाँ पे एक रोबोट की बोली लग रही होती है। असल में ये रोबोट सामान ले जाते हैं। एलेक्स भी बोली लगाता है, लेकिन एक लड़का जिसका नाम जैक रहता है काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो रोबोट को नहीं खरीद पाता। अब हमें दिखाते हैं कि एलेक्स ने उस रोबोट को खरीद लिया है। एलेक्स और उसका बेटा अब जाते हैं अपनी पत्नी से मिलने। अब हमें दिखाते हैं कि उसकी पत्नी आती है, जिसके पैर में रोबोटिक वायर लगे रहते हैं, क्योंकि वो चल नहीं पाती है बिना उस रोबोटिक वायर की मदद से। अब एलेक्स और उसका बेटा दोनों घर निकल आते हैं, लेकिन रास्ते में दिखाते हैं एक रोबिक नामक लड़के को, जिसकी फैमिली कंडीशन काफ़ी डाउन थी। रॉबी के पास एक छोटा सा बच्चा रहता है, जिसे चाहता है कि उसको वो बेच दे और उससे काफ़ी सारे पैसे मिल जाएं। लेकिन एलेक्स ने मना कर दिया, क्योंकि एलेक्स का दिल बड़ा साफ था और एलेक्स ने उनके लिए पानी भी दिया उनके पीने के लिए। अब रॉबी रास्ते में बताता है कि तुम्हारी बेटी का अफेयर्स भी किसी के साथ है। ये सब सुनकर एलेक्स चुपचाप अपने घर चले आता है और घर में अपनी बेटी को बोलता है, तुम्हें मेरे को बताना चाहिए कि तुम्हारा अफेयर है। उसकी बेटी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मुझे पता है मुझे अपना जीवन कैसे जीना है। ये सब बात सुनकर एलेक्स काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपनी बेटी को घर के अंदर बंद कर देता है, लगा देता है ताला। अब अगले दिन एलिस सुबह उठता है और देखता है कि उसका ताला घर का टूट चुका रहता है, जहाँ पे अंदर रोबोट भी गायब रहता है। एलिस को अब शक होता है कि शायद वो जैक ही इस रोबोट को चुराया होगा, क्योंकि जैक को रोबोट चाहिए रहता है। लेकिन कुछ ही देर में वो कंपनी वाले आ जाते हैं और एलिस को काफ़ी मारते हैं। अब कुछ ही देर में एलिस को होश आता है। एलिस देखता है कि उसके सामने सारे कंपनी वाले बंदूक लिए खड़े रहते हैं, उसके सर में बंदूक लगाए हुए। कंपनी वाले बोलते हैं, हमारा पानी दो जिसके तुमने चुराया है उस रोबोट की मदद से। लेकिन एलेक्स बोलता है कि मैंने नहीं चुराया तुम्हारा पानी, मेरा रोबोट खुद ही गायब हो गया है। एलेक्स अब उनकी बंदूक लेकर उनके साइड टांग कर भाग जाता है। एलेक्स को शक हुआ कि उसका रोबोट जैक ने चुराया होगा और कंपनी का पानी भी जैक ने चुराया होगा रोबोट की मदद से। जैक चुपचाप एक जगह पड़ा रहता है। एलेक्स अचानक चुपचाप उसके सामने उसके सर में बंदूक टांग देता है और रोबोट और पानी भी वहीं रहता है। एलेक्स से बोलता है, तुमको मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा कंपनी वालों के सामने। लेकिन रास्ते में एलेक्स को चक्कर आ जाता है, वो पानी की कमी की वजह से गिर जाता है। जैक बोलता है कि तुम ये पानी पी सकते हो और हम साथ में इस पानी को बाहर बेच देंगे शहरों में और पैसा काफी सारा कमा लेंगे। एलेक्स तुरंत मना कर देता है पानी बेचने के लिए। अब इसका फायदा उठाते हुए जैक एक पत्थर से उसके सर में मार देता है और एलेक्स की तुरंत वहां मौत हो जाती है। जैक ने एलेक्स की बॉडी को ऐसा दिखाया जैसे कि सबको लगे कि उसके रोबोट ने ही उसको मार दिया है। अब इसके बाद जैक जाता है एलेक्स के घर उसकी बेटी से मिलने। जैक ही वो लड़का रहता है जिसकी बेटी उससे प्यार करती है। अब दोनों साथ में कहीं चले जाते हैं, लेकिन अंदर से एलेक्स का बेटा चुपचाप उनको देखता रहता है। एलेक्स का बेटा शाम होते ही अपने पापा को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसके पापा नहीं मिलते। पानी की एक बोतल मिलता है, साथ में उसके पापा की बॉडी भी मिलती है। अब वहीं पे कंपनी वाले भी आ जाते हैं और देखते हैं कि एक ही बोतल था, बाकी सारे बोतल गायब रहते हैं। अब कंपनी वालों को पता चलता है कि एलेक्स ने इनका पानी नहीं चुराया था, पानी चुराने वाला कोई और ही है। और इसके बाद जैक ने ऐसी प्लानिंग की थी कि सबको लगे कि इसके रोबोट ने ही एलेक्स को मारा है। इसका बेटा काफ़ी गुस्साया हुआ रहता है और जाता है रोबोट को एकदम तोड़ डालता है।
अब जैक भी इनका एक परिवार का हिस्सा बन जाता है। जैक उसके बेटे से बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी बहन भी मुझे मना नहीं करेगी। ये सब सुनकर एलिस का बेटा चुपचाप रहता है और इसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जैक ने फैसला करता है कि मैं तुम्हारे बड़े वाले खेत में खेती करूँगा। जैक जाता है कंपनी वालों के पास, कंपनी वालों से एक सौदा करता है, बोलता है तुम मुझे पानी तो मैं तुम्हें खेती करके दूंगा और तुम्हें बहुत सारा मुनाफा भी दूंगा। लेकिन पहली बार तो कंपनी वाले इसको मना कर देते हैं, बोल देते हैं मुझे खेती नहीं करनी, मुझे तो तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। लेकिन ये जैक इनको ज़्यादा पैसे की लालच देता है, फिर कंपनी वाले भी मान जाते हैं, इसको पानी देते हैं और ये खेती करता है। इसके बाद दिखाते हैं कि जैक और इसकी बहन की शादी हो चुकी रहती है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बैंक के कुछ ऑफिसर आते हैं और बोलते हैं एलेक्स ने हमसे बहुत सारे पैसे लिए थे, अब टाइम आ गया है पैसा वापस करने का, नहीं तो हम तुम्हारे सारे खेत ले लेंगे। जैक ने काफ़ी सारी मेहनत की थी इस खेत में, जैक इस खेत को किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद जैक जाता है पैसे के लिए रॉबी के पास, रॉबी को बोलता है तुम मुझे अपना बच्चा दे दो, मैं इसको बेच से काफ़ी सारे पैसा ले लूँगा। लेकिन रॉबी ने मना कर देता है, तो तभी जैक उसे गोली मार देता है और सारे पैसे लेके भाग जाता है। इसी दौरान रोबोटिक एनिमल के पैर में गोली लग जाती है जैक के द्वारा और जैक वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रोबोटिक एनिमल धीरे धीरे चला जाता है अपने मालिक के पास जिसने उसको बनाया था। यहाँ से अब सीन चेंज होती है, जैक और उसकी बीवी साथ में बहुत खुश रहते हैं क्योंकि वो बैंक का सारा कर्जा चुका देते हैं। एलिस को लगता है कि ये रोबोट को बेचकर बैंक का सारा कर्जा चुका दिया है। लेकिन कुछ दिनों बाद रोबोट के मैन्युफैक्चरर ने एक ऐलान करता है जिसका भी ये रोबोट है ये यहाँ से आए और इसको ले जाए। तभी वहाँ पे चला जाता है एलिस का बेटा और देखता है कि ये तो वही रोबोट है। एलिस को ऐसा लगता है कि शायद ये जैक ने इसको नहीं बेचा, तो जैक के पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से जिसकी वजह से वो बैंक का पूरा पैसा चुका दिया। एलिस के बेटे को अब जैक के ऊपर एकदम शक हो जाता है कि इतना सारा पैसा ये लाया कहाँ से। अब एलिस का बेटा बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपने माँ से मिलने, लेकिन अपने माँ से मिलने नहीं जाता। एलिस का बेटा जाता है जहाँ पे रोबोट सारे बनते हैं, वो उस कंपनी से मिलता है जिसने उस रोबोट को बनाए रहते हैं। कंपनी वाले उससे बताते हैं कि ये एक बहुत खास टाइप का रोबोट है जो कि तुम्हारे पिता ने लिया था। ये रोबोट आसपास की सारी तस्वीरें भी रिकॉर्ड कर लेता है। तभी एलेक्स देखता है उसके कंप्यूटर में जहाँ पे दिखाता है कि जैक ही वो व्यक्ति जो कि इसके पिता को मारा रहता है। ये सब देखकर एलिस की बेटे की आंख से आंसू आ जाता है और वो रोने लगता है। एलिस का बेटा अब जाता है घर और जैक से पूछता है ये तो रोबोट वापस घर आ गया, तुमने तो इसे बेच दिया था और तुम्हें रोबी भी बुला रहा था। ये सब सुनकर जैक एकदम काफ़ी खामोश हो जाता है और सोचता है मैंने तो रोबी को मार दिया था। लेकिन जैक यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, जैक चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब अगले ही दिन जैक को एक खत आता है रॉबी के द्वारा। जैक को लगता है कि मैंने तो इसको मार दिया था, ये फिर किसने खत लिखा? रॉबी ने उसको एक जगह बुलाया था। जैक ये सब जानने के लिए आखिर ये खत कौन लिखा है तो उसके पीछे पीछे चला जाता है और साथ में उसका रोबोट भी आता है। लेकिन अचानक एक बीच में बहुत बड़ा गड्ढा रहता है जहाँ पे जैक गिर जाता है। इसके बाद तुरंत उसके पैर टूट जाते हैं, उसे काफ़ी सारी खरोच भी लग जाती है। लेकिन अब सूरज साइड देखता है तो उसे एक परछाई दिखती है जो कि एलिस की बेटे की थी। असल में सारी प्लानिंग की थी एलिस के बेटे ने जिसको कि बदला लेना था जैक से। जैक काफ़ी सारी माफ़ी मांगता है लेकिन एलिस उसकी एक नहीं सुनता। एलिस तुरंत ही उससे सर में गोली मार देता है। तो यहाँ पे एलिस अपने पिता के बदला पूरा ले लेता है। तो यहाँ पे हमारी एक कहानी ख़त्म होती है। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर लें और लाइक भी कर दें।